नमस्कार। आज हम सभी इस वीडियो में रुचिरा भाग तृतीय के द्वादश पाठ, जिसका शीर्षक है कः रक्षति कः रक्षितः, इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इस पाठ के शीर्षक का अर्थ जानते हैं। कः रक्षति कः रक्षितः, कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा की जाती है। कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा की जाती है। ये रक्षति और रक्षितः में क्या अंतर है बच्चों। जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत में पठति, और एक हम शब्द पढ़ते हैं पठित। पठति का अर्थ है पढ़ता है और पठित का अर्थ है पढ़ा गया। उसी प्रकार रक्षति का अर्थ है रक्षा करता है और रक्षितः का अर्थ है रक्षा किया गया। तो अर्थात कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा की जाती है। तो द्वादश पाठ में हम लोग यही देखेंगे। विशेषतः इस पाठ में हम सभी पर्यावरण में के बारे में अध्ययन करेंगे। और पर्यावरण आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि बहुत सारी ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिससे हमको निपटना है। तो इसकी मूलभूत जानकारी आपको हो तो इस संस्कृत के माध्यम से आपको पर्यावरण के बारे में भी जानकारी मिलेगी बच्चों, और साथ ही साथ आपको संस्कृत भी समझने में आसानी होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक पाठ का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर बातचीत के माध्यम से पाठ पढ़ाया जाए, जिसको हम एक प्रकार से नाटक भी कह सकते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। और धरा मतलब पृथ्वी, धरा को शस्य श्यामला बनाएं। शस्य श्यामला का मतलब होता है हरी भरी। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण रक्षण में योगदान करें। हम सभी हमारे अपने दैनिक जीवन में ये किन प्रकारेण प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, और वो भी एक बार के उपयोग के लिए ज़्यादा। जैसे हम लोग कोई सामान ले आते हैं तो हम लोग वस्तुतः वो हमको थैला लेके जाना चाहिए, वैसा ना करके क्या करते हैं प्लास्टिक की थैलियों में सामान लेके आते हैं, तो वो भी पर्यावरण के लिए घातक है। इन सभी बिंदुओं को इस पाठ में चर्चा की गई है। इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। गर्मी के दिनों में सब जब दिन भर घर में बंद रहते हैं, शाम को निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर इस पाठ की शुरुआत हो रही है। ग्रीष्मर्तौ, ग्रीष्मर्तौ में संधि है बच्चों। एक वर्ड है ग्रीष्म, इसमें जुड़ा हुआ है ऋतौ, और इसमें गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता है, अ के बाद री मिला तो अर बनता है। जैसे देव ऋषि देवर्षि, वैसे ग्रीष्म ऋतौ तो ग्रीष्मर्तौ। ग्रीष्म का अर्थ है गर्मी, ऋतौ का अर्थ है मौसम में या ऋतु में। तो ग्रीष्मर्तौ का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, गर्मी के मौसम में। सायंकाले, सायंकाले अर्थात इसमें भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, दोनों में है, तो शाम के समय। विद्युत अभावे, विद्युत एक है वर्ड विद्युत, दूसरा वर्ड है अभावे। इसका मतलब होता है बच्चों विद्युत के अभाव में। विद्युत अर्थात होता है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, और अभावे मतलब उसके न होने पर, विद्युत के नहीं होने पर। प्रचंड ऊष्मणा, प्रचंडोष्मणा लिखा है इसमें। प्रचंड का मतलब होता है बहुत अधिक, और उसमें संधि है ऊष्मणा। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी, और ऊष्मणा में ये तृतीय विभक्ति है, तो प्रचंड गर्मी से। इसमें संधि कौन सी है, गुण। प्रचंड ऊष्मणा, प्रचंडोष्मणा, जैसे परोपकार परोपकार। पीड़ित मतलब पीड़ित होकर के। पूरा अर्थ देखो, गर्मी के दिनों में सायंकाल में विद्युत नहीं रहने पर, बिजली न रहने पर प्रचंड गर्मी से पीड़ित। वैभवः, वैभव नाम है। गृहात, गृहात अर्थात घर से, पंचमी विभक्ति एक वचन। पंचमी विभक्ति जैसे होता है बालकात, बालक से।
जिसमें फ्रॉम का सेंस आता है बच्चों। तो गृहात का अर्थ होगा घर से। निष्क्रामति ये क्रियापद है, इसका मतलब होता है कि निकलता है। तो पूरा अर्थ क्या होगा? गर्मी के मौसम में सायंकाल में विद्युत न रहने पर प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। ये पूरे इस लाइन का अर्थ हो गया। वैभव, परमिंदर, विनय, ये सब ये करेक्टर्स हैं। ये आपस में बातचीत के माध्यम से सब कुछ बताएंगे। देखते हैं आगे। वैभव, अरे परमिंदर, संबोधन है, संबोधन का चिन्ह लगा है आगे। अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। ध्यान से देखिए, पहले क्या था? अरे परमिंदर में, अरे परमिंदर में संबोधन है, बुलाया परमिंदर को। उसके बाद अपनी बात कह रहा है। बात कहते समय अंतिम में देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो मतलब ये इसमें कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वह पूछ रहा है कि अरे परमिंदर, त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। त्वमपि, अपि जहां भी बच्चों सबसे पहले लग जाए उसका मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द है ये। तो अपि त्वमपि, अपि त्वमपि का मतलब है, इसमें देखो दो अपि है। एक अपि है ये प्रश्नवाचक बनाने के लिए पहले, फिर आगे लिखा है त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम, त्वम का मतलब होता है तुम। अब फिर आगे लिखा है अपि। इस अपि का मतलब प्रश्नवाचक है और इस अपि का मतलब हो जाएगा भी। अपि का अर्थ वैसे क्या होता है? भी। अपि त्वम अपि, क्या तुम भी, विद्युत अभावेन, विद्युत मतलब बिजली, अभावेन का अर्थ होगा अभाव से, तृतीय विभक्ति एकवचन, पीड़ितः पीड़ित होकर के, बहिरागतः बहि आगतः। बहिरागतः का मतलब होता है बहि, बहि का मतलब होता है बाहर, और आगतः का मतलब होता है बच्चों आए हो। तो पूरा अर्थ क्या होगा कि क्या तुम भी विद्युत के अभाव से पीड़ित होकर के बाहर आए हो? जब शाम को बिजली नहीं रहेगी तो लोग बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। वैसे ही परमिंदर कह रहा है आम मित्र, अर्थात हाँ मित्र, एकतः, एकतः मतलब एक तरफ से, एकतः का मतलब होता है एक और। प्रचंड आतप कालह, प्रचंडातप कालह लिखा है तो इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों। प्रचंड, प्रचंड का मतलब बताया था बहुत ज्यादा। प्रचंड, फिर उसमें क्या लिखा है बच्चों? आतप। इसको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? प्रचंडातप, दीर्घ संधि। तो प्रचंड आतप, आतप का मतलब होता है धूप, आतप का मतलब होता है धूप। तो प्रचंड आतप मतलब प्रचंड धूप, कालह मतलब समय, ये प्रचंड धूप का समय। अन्यतश्च, अन्यतश्च मतलब दूसरी ओर, एक तरफ बहुत तेज गर्मी या धूप का समय, और दूसरी तरफ विद्युत अभाव। विद्युत अभाव का मतलब होता है बिजली का अभाव, विद्युत अभाव। इसमें कौन सी संधि है बच्चों? इसमें व्यंजन संधि है, जस्व संधि कहते हैं। परम, परम का मतलब होता है बट, लेकिन, परंतु। तो परम लेकिन, बहिरागत्यापि पश्यामि, बहिरागत्यापि का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिः आगत्य, बहिः आगत्य, यहाँ विसर्ग संधि होगी तो बहिरागत्य बन जाएगा। बहिः आगत्य का मतलब होता है बच्चों बाहर आकर। अपि, आगत्यापि, अपि, अपि लिखा है लास्ट में, तो बहिः आगत्य अपि, बाहर आकर भी, पश्यामि देखता हूँ। पश्यामी, मी जहां लग गया बच्चों वहां अहम जरूर रहता है। अहम यहाँ लिखा हो चाहे न लिखा हो, लेकिन आपको समझ में लेना चाहिए कोई बोल रहा है। अहम पश्यामी, मैं देखता हूँ या देख रहा हूँ। यत वायु वेगः, यत का मतलब होता है कि, यत का मतलब होता है कि, वायु वेगः का अर्थ होता है हवा का वेग, वायु का वेग। तू सर्वथा अवरुद्ध, तो एकदम से अवरुद्ध है। वायु का वेग भी एकदम अवरुद्ध है, अर्थात रुका हुआ है। अर्थात गर्मी के शाम के समय में हवा भी नहीं चल रही है। तो मतलब कि बाहर भी प्रचंड ऊष्मा होगी, प्रचंड गर्मी होगी। लिखा है सत्यमेवोक्तम, सत्यम, सत्यमेवोक्तम, सत्यमेवोक्तम। तो इसमें क्या क्या वर्ड है? एक तो होगा सत्यम, फिर है एव, फिर है उक्तम। यहाँ पर संयोग है, यहाँ पे कोई संधि नहीं होती है।
म में ए मिल गया है, सत्यमेव, सत्यमेव। और उक्तम, जब एव और उक्तम में संधि हुई तो यहाँ पे गुण संधि हुई, तो अ के अ और उ के स्थान पे ओ हो जाएगा। तो सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या सत्य कहा गया है? प्राणिति पवनेन जगत सकलम, सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीव्यतेनेन विना, सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। पहले ध्यान से समझो, सर्वातिशायी मूल्यः, सबसे ज्यादा मूल्यवान, सबसे ज्यादा महत्ववान कौन है? पवनः, हवा है। सबसे ज्यादा महत्व क्या है? किसका महत्व है? हवा का, पवन का। एक बार मुंह बंद कर लो, सांस बंद कर लो, पवन का वैल्यू समझ में आ जाएगा, वह उसका महत्व समझ में आ जाएगा। तो सर्वातिशायी मूल्य पवन, सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? पवन है। तो आगे क्या लिखा है? उससे पहले क्या लिखा है? क्षणमपि। क्षण का मतलब होता है सेकेंड, क्षणमपि मतलब एक क्षण भी, न जीव्यते अनेन बिना, अनेन बिना न जीव्यते, अनेन बिना मतलब इसके बिना, अनेन बिना इसके बिना, न नहीं जीव्यते जिया जा सकता है, इसके बिना एक पल भी जिया नहीं जा सकता है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, निखिला सृष्टि, निखिला का मतलब होता है पूरी, और सृष्टि का मतलब होता है पूरी, पूरा संसार। इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। इस सृष्टि में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरा वातावरण और सारे जीव जंतु समाहित हैं। तो ये पूरी सृष्टि चैतन्यमयी अर्थात चैतन्य है, चेतन गुण से युक्त है अर्थात जीवित है। किसके बल पर? इस पवन के ही बल पर। प्राणीति पवनेन जगत सकलम, सकलम जगत, सकलम जगत का मतलब होता है पूरा संसार। निखिला सृष्टि का मतलब होता है पूरी सृष्टि। तो सकलम जगत का मतलब होता है पूरा संसार। पवनेन प्राणिति, पवन से ही प्राण युक्त होता है, हवा से ही प्राण युक्त होता है। पूरा अर्थ देखते हैं ध्यान से। प्राणीति पवनेन जगत सकलम अर्थात पूरा संसार पवन से ही प्राण पाता है या जीवित है। निखिला सृष्टि, सारी सृष्टि, पूरी सृष्टि चैतन्यमयी, चेतनता के गुण से युक्त है, जीवित है। अनेन बिना, इसके बिना, न जीव्यते नहीं जिया जा सकता, क्षणमपि थोड़ा समय भी नहीं जिया जा सकता। सर्वातिशायी मूल्य पवनः, यह पवन यह हवा सबसे मूल्यवान पदार्थ है। हमको लग रहा है इसको आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं बच्चों। विनय, विनय अब बात कर रहा है, वैभव परमिंदर की बात हो गई, अब विनय बोल रहा है। क्या बोल रहा है विनय? अरे मित्र, फिर यहाँ पे संबोधन का चिन्ह है, अरे मित्र, अरे मेरे दोस्त। शरीरात, शरीरात पंचमी विभक्ति है बालकात जैसे, तो फ्रम का सेंस आएगा शरीर से। न केवलम, न केवल, स्वेद बिंदवः, स्वेद का मतलब होता है बच्चों पसीना, और वही स्वेद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्वेट। तो लोग कहते हैं ऐसे ही कहते हैं कि देखो संस्कृत का प्रभाव अंग्रेजी में भी दिखाई पड़ता है। तो स्वेद को अंग्रेजी ने वैसे ही अपने अंदर समाहित कर लिया, बस उसको स्वेद को क्या बना दिया उसने? स्वेट। तो स्वेद बिंदवः अर्थात पसीने की बूंदे, अपितु बल्कि, अपितु का मतलब होता है बल्कि, स्वेद धारा अर्थात पसीने की धारा, इव के समान, प्रस्रवंती बहती हैं या बह रही हैं। कह रहा है शरीर से केवल पसीने की बूंदें नहीं बह रही हैं बल्कि पसीने की धारा बह रही है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है? यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है बच्चों संस्कृत के माध्यम से कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और धीरे धीरे हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है।
जिससे क्या होगा, आगे बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी, चक्रवात आएंगे, आंधियां आएंगी और बर्फ गलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जिससे समुद्र का तल ऊंचा होगा और समुद्र के किनारे रहने वाले बहुत सारे नगर डूब जाएंगे। अगर ऐसे ही कार्बन हमारे वायुमंडल में घुलता रहा तो धीरे धीरे वायुमंडल गर्म होगा, क्योंकि कार्बन क्या करता है, सूर्य से आने वाली किरणों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देता। हाँ, तो ये हो गई बात। तो विनय कह रहा है, अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदे अपितु स्वेद की धारा प्रवाहित हो रही है। स्मृति पथम आयाति, स्मृति का मतलब होता है याद, स्मृति पथ मतलब याद के रास्ते में। तो यहाँ पे याद के रास्ता नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि याद आ रहा है। पथम आयाति, हमारे याद में आ रहा है, हमारे स्मरण में आ रहा है। मैं एक कुछ स्मरण कर रहा हूँ, कुछ याद कर रहा हूँ। क्या याद कर रहा हूँ? शुक्ल महोदय ही रचितः श्लोकः, शुक्ल महोदय के द्वारा यह रचित श्लोक। शुक्ल महोदय रमाकांत शुक्ल जी हैं शायद इसमें, तो उनके द्वारा रचा गया ये श्लोक हमको याद आ रहा है। क्या आ रहा है? तप्तैर्वाताघातैरवितम, तप्तैर्वाताघातैरवितुम लोकान् नभसि मेघाः, आरक्ष विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। ये देखने में आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन है बहुत सरल। पहले लिखा है तप्तैः, ध्यान से देखो, तप्तैः, पहले पहला वर्ड क्या है? तप्तैः। ये वर्ड मूल शब्द क्या है इसका? तप्त। तप्त मतलब जैसे आग से तप्त लोहा होता है, एकदम गर्म होता है वो, जिसपे वो क्या करते हैं, लोहार उस पे मार मार के उसका आकार बदल देते हैं उसको। तो उस तप्त होता है मतलब बहुत गर्म होता है। इस तप्त में ही तृतीय विभक्ति एक वचन बहुवचन लगा दें, क्या बचेगा? तप्तई ही। जैसे बालक को बालकई ही, तो तप्तई ही मतलब गर्मी से या गर्मियों से। क्या, कौन से गर्मी से? क्या गर्म है जो, जिससे? तप्तई ही वाताघातई ही। वात, बोले वात समझो क्या है। वात का मतलब होता है हवा, पवन का मतलब भी हवा होता है, तो वात का मतलब होता है हवा। तो वात, अब वात में एक वर्ड और जोड़ दिया गया, यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दिए, आघात। इसको संधि करेंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, हो जाएगा वाताघात, वाताघात। इससे पहले क्या जुड़ा है? तप्तई ही। तप्तई ही, इसी विसर्ग को क्या यहाँ पे क्या हो गया है? रेफ। तो तप्तैर वाताघातैर, अब देखो इसमें ये हटा करके जोड़ देंगे तो इधर विसर्ग का र आ जाएगा, तप्तैर वाताघातैः। यहाँ पे भी तृतीय विभक्ति एक वचन है। तो गर्म हवा के आघातों से या गर्म हवा के थपेड़ों से, अवितुम, यहाँ पे आगे क्या लिखा है बच्चों? अवितुम। अवितुम का मतलब होता है रक्षा, रक्षा करने के लिए। तो गर्म हवा के आघात से रक्षा करने के लिए, हाँ, नभसी। नभसी का मतलब होता है नभ में। नभ का मतलब बताओ बच्चों? नभ का मतलब होता है आकाश। तो आकाश, ये नभ में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगेगा तो क्या बनेगा? नभसी। नभसी का मतलब होता है आकाश में। मेघा अर्थात बादल, लोकान संसार को। तो पूरा अर्थ क्या होगा? ध्यान से देखो कि संसार को गर्म हवा की झोंकों से बचाने के लिए आसमान में मेघ समये नैव दृश्यन्ते, समय पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अर्थात अब क्या है कि गर्म हवा के थपेड़े लग रहे हैं, बहुत तेजी से गर्मी लग रही है सबको, लेकिन उससे शांति कौन दिला सकता है? कौन रक्षा कर सकता है? मेघ। मेघ आकर के बारिश करना शुरू कर दें, गर्मी भाग जाएगी। तो समये नैव दृश्यन्ते, समय पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको जरूरत है कि बादल आके बारिश कर दे, गर्मी हट जाए। तो एक लाइन में बचा है, आरक्ष विभाग जना इव। आरक्ष विभाग जना इव, आरक्षी का मतलब होता है पुलिस। आरक्षी विभाग का मतलब होता है पुलिस विभाग। आरक्षी विभाग जन मतलब होता है आरक्षी विभाग के लोगों के द्वारा, लोग के समान।
मतलब पुलिस के समान, समये नैव दृश्यन्ते, समय पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती है, सब कांड हो जाने के बाद पुलिस पहुंच जाती है उधर, वैसे ही बादल भी यहाँ पर समय पर नहीं आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हम लोगों को गर्मी लग रही है। इसको एक बार और रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। परमिंदर, परमिंदर कह रहा है आम, आम का मतलब होता है हाँ, अद्य आज, तू वस्तुतः एव, आज तो वस्तुतः ऐसा ही है, डेफिनेटली, वस्तुतः डेफिनेटली। और क्या बोल सकते हैं इसको, एक्चुअली, हाँ। तो ये कह रहा है परमिंदर, हाँ ऐसा ही है आज। निदाघ तप ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम भयो पुंसो भयार्दितस्येव स्वेदवज्जायते वपुः। देखने में बहुत कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत सरल। इसको भी समझते हैं। निदाघ बहुत ज्यादा तेजी से या स्पष्ट रूप से, निदाघ मतलब बहुत तीव्र प्रचंड, ताप मतलब अधिक ज्यादा ताप, ताप मतलब गर्मी, अधिक गर्मी, तप्त, तप्त का मतलब होता है उससे गर्मी से तप्त, निदाघ ताप तप्त, अधिक गर्मी से तप्त मतलब पीड़ित, जलने वाला, जल रहा हो जो, तप्तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो निदाघ ताप तप्तस्य, अधिक गर्मी से पीड़ित का, अधिक गर्मी से पीड़ित का क्या, तालु, तालु क्या होता है बच्चों, हमारे मुंह के अंदर तालु से बहुत सारे वर्ण बोले जाते हैं। तो तालु क्या है, तालु शुष्कताम याति, तालु शुष्क हो जा रहा है। शुष्क का मतलब होता है, शुष्कता का मतलब होता है सूखना, जैसे सूख, सूख जाता है, तालु शुष्कताम ही याति, तालु सूख गया है। गर्मी से तप्त मनुष्य का तालु अर्थात गला जिसको हम कहते हैं गर्मी में, गर्मी में सूख जाता है या सूख गया है। किससे, प्रचंड गर्मी से। तो प्रचंड गर्मी से, प्रचंड गर्मी से तप्त मनुष्य का तालु सूख गया जाता है। भयार्दितस्य पुंसः इव, भय से, भय डरे हुए मनुष्य के समान। भयार्दित का मतलब होता है बच्चों, भयार्दित का मतलब होता है डरा हुआ, भयार्दितस्य का मतलब होता है डरे हुए का। डरे हुए किसका, पुंसः, पुंसः का मतलब होता है आदमी। तो डरे हुए मनुष्य का, के समान, इव का मतलब होता है समान, पुंसः का मतलब होता है मनुष्य का। मैं इसे लिख दे रहा हूँ, पुंसः का मनुष्य, मनुष्य का। भयार्दित, भयार्दितस्य का मतलब होता है भयार्दितस्य अर्थात डरे हुए का, डरे हुए मनुष्य का। इव, इव यहाँ पे जो एव येव लिखा है, इसमें भयार्दितस्य इव में संधि हुई है, गुण संधि हुई है। तो पुंसः भयार्दितस्य इव, तो डरे हुए मनुष्य के समान। इव का अर्थ होता है समान, तो डरे हुए मनुष्य के समान। वपुः स्वेदवज्जायते, वपुः का अर्थ होता है शरीर, और स्वेद का अर्थ हम बताए थे अभी, पसीना। स्वेदवत, स्वेदवत का मतलब होता है पसीने से डूबा। जायते का मतलब होता है हो जाता है या उत्पन्न होता है। तो जैसे डरा हुआ मनुष्य क्या होता है, पसीना पसीना हो जाता है, वैसे ही आज इस गर्मी से हमारा शरीर एकदम पसीना पसीना हो गया है। जोसेफ कह रहा है, जोसेफ आ गया। अब मित्राणी संबोधन है, हे मित्रों, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवनानाम, बहुभूमिक भवन अर्थात मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुभूमिक भवनानाम मतलब बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। भवनानाम का अर्थ होता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है तो भवनों के। भूमिगत मार्गाणाम, जो भूमिगत मार्ग हैं अर्थात जमीन के अंदर से जो मार्ग बनाए गए हैं, अर्थात जैसे मेट्रो इत्यादि। विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम,
अब विशेष रूप से मेट्रो के मार्गों का उपरिगामी सेतु नाम, जो ऊपर से फ्लाईओवर हम लोग कहते हैं उसको उपरिगामी सेतु, उनका मार्गे इत्यादि नाम, मार्ग इत्यादियों के निर्माणाय, निर्माण के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, वृक्षाः कर्त्यन्ते, वृक्ष काटे जा रहे हैं। अब जोसेफ अपने बात पे आ रहा है कि ये गर्मी लग क्यों रही है हम लोगों को इतना ज़्यादा। तो यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए, भूमिगत मार्ग निर्माण के लिए, विशेष रूप से मेट्रो मार्ग के निर्माण के लिए और ऊपरगामी सेतु बनाने के लिए, मार्ग बनाने के लिए इत्यादि करने के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। वृक्षाः कर्त्यन्ते, वृक्ष काटे जा रहे हैं। तरहि अन्यत् किमपेक्षते अस्माभिः, तरहि मतलब तो, अन्यत् मतलब और क्या, किम अपेक्षते और क्या अपेक्षा किया जाता है, अस्माभिः हम लोगों के द्वारा। जब हम लोग इतना पेड़ काट रहे हैं तो हम लोग क्या अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर खूब अच्छे से सर्दी रहेगी या मौसम सुहावना रहेगा। जब पेड़ कटेंगे तो ऐसा ही मौसम होगा, ये कहने का मतलब है जोसेफ का। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, वयम मतलब हम सब, तू मतलब तो, वयम तु हम सब तो, विस्मृतवन्तः, विस्मृत का मतलब होता है भूल जाना, विस्मृतवन्तः मतलब हम सब भूल चुके हैं। क्या भूल चुके हैं, नीचे लिखा है, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। तो इसका अर्थ समझते हैं। कुपुत्र का मतलब होता है अच्छा पुत्र नहीं हो, अर्थात बहुत ही, मतलब उसके अंदर बहुत सारे दोष हों। सुपुत्र के अंदर क्या होता है, बहुत सारे गुण होते हैं। तो कुपुत्र के अंदर क्या होता है, बहुत सारे दोष होते हैं। तो कुपुत्रेण यथा कुलम दह्यते, जैसे एक कुपुत्र के द्वारा पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, वैसे ही एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे पेड़ के द्वारा, एकेन शुष्क वृक्षेण, एक शुष्क सूखे वृक्ष के द्वारा, अब वो कैसा वृक्ष हो, वहनिना दह्यमानेन, जो वहनी से, वहनी अर्थात अग्नि, वहनी अर्थात अग्नि, वहनिना अर्थात तृतीय विभक्ति एक वचन लगा है वहनी शब्द में, तो वहनिना अग्नि से, दह्यमानेन जलाए जाते हुए, एकेन शुष्क वृक्षेण, एक शुष्क वृक्ष के द्वारा, तद सर्वम वनम दह्यते, पूरा पूरा वन, पूरा जंगल जल जाता है। जंगल में एक से शुष्क वृक्ष है, उसमें आग लग गई तो धीरे धीरे पूरा क्या होता है, पूरा जंगल जल जाता है। जैसे एक कुपुत्र के द्वारा पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो ये जोसेफ कह रहा है कि ऐसा हम लोग सब भूल जा रहे हैं और वृक्षों का क्या महत्व है ये भी हम भूलते जा रहे हैं। परमिंदर, परमिंदर कह रहा है आम, आम मतलब हाँ, एतदपि सर्वथा सत्यम, यह भी सत्य ही है, यह भी हर तरीके से सत्य है। क्या सत्य है, आगच्छन्तु, आइए या आओ सभी, नदी तीरम गच्छामः, गच्छामः जब आया तो वयम जरूर आएगा साथ में, तो वयम नदी तीरम गच्छामः, हम सभी कहाँ जाते हैं, नदी तीर पर, गर्मी से वहीं राहत मिलेगी। हाँ, अभी नदी तीर भी इतना गंदा हो गया है कि नदी तीर में जाओगे तो आपको चर्म रोग हो जाएगा। तो लोग अब अपने लिए क्या बना लिए हैं, सब स्विमिंग पूल बना लिए हैं। हाँ, तो नदी तीरम गच्छामः कि चलो अभी नदी के तीर पे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, तत्र मतलब वहां पर, चेत मतलब कि, कांचित शांति कुछ शांति, प्राप्तुम प्राप्त, शक्ष्येम प्राप्त कर सकेंगे, हम लोग क्या करेंगे वहां पर कुछ शांति प्राप्त कर पाने में सक्षम होंगे, वहां पर कुछ गर्मी से राहत मिलेगी। तो अब देखो कोष्ठक में लिखा है, नदी तीरम गंतु कामाह, नदी के तीर पर जाने की इच्छा रखने वाले, बालाह, बालह बालो बालाह मतलब बहुत सारे बच्चे, यत्र तत्र यहाँ वहाँ,
अवकर भांडारम दृष्ट्वा, अवकर का मतलब होता है बच्चों कचरा, अवकर का मतलब होता है कचरा। बहुत लोग इस कचरे को कचड़ा बोलते हैं। कचड़ा शब्द क्या है? गलत है। सही शब्द क्या है? कचरा। वो कपड़ा की तरह कचड़ा बना दिए हैं इसको। तो कचरा, अवकर का मतलब होता है कचरा। अवकर भांडार का मतलब होता है कचरे के ढेर। अवकर भांडारम का मतलब होगा कचरे के ढेर को। दृष्टवा, देख कर, वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। यही कचरा हटाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन लागू किया था, या ये आंदोलन चलाया था कि स्वच्छता परमो धर्म है, बहुत ही हमारा धर्म है। तो वैसे ही कचरे को देख करके सब बच्चे बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? जोसेफ कह रहा है, पश्यन्तु मित्राणि, मित्रों देखो, यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक के बैग या प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत च अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति, और भी बहुत सारे अवकर, अन्यत च अवकरम, और भी कचरा, प्रक्षिप्तम अस्ति, प्रक्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, प्रक्षिप्तम अस्ति फेंका हुआ है। तो चारों तरफ ही कचरा देख रहे हैं। कथ्यते, कहा जाता है, यत स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, की स्वच्छता से स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अगर गंदगी रहेगी चारों तरफ तो हमको दुनिया भर की बीमारियां घेरेंगी। परम वयम तु शिक्षिताः अपि, परम मतलब बट, लेकिन, वयम तु शिक्षिताः, हम तो शिक्षित, अपि शिक्षिताः अपि, शिक्षित होकर के भी, अशिक्षितः इव आचरामः, अशिक्षित के समान आचरण कर रहे हैं। इव आचरामः के समान आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। क्या हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन अशिक्षितों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, अर्थात कचरा इधर उधर फेंक दे रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, तो वैभव कह रहा है, ये अभी जोसेफ इतना कहा तब तक वैभव कह रहा है, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। गृहाणि ये शब्द है, गृहम गृहे गृहाणि, अर्थात हमारे घर, बहुत सारे घर। तु अस्माभिः, अस्माभिः का मतलब होता है हम लोगों के द्वारा। अस्मत् शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन, मया आवाभ्याम अस्माभिः, अर्थात हम लोगों के द्वारा। गृहाणि अर्थात घर, नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, प्रतिदिन साफ किया जाता है। तो अपने घर, जो घर के अंदर का एरिया है वो हम लोग रोज साफ करते हैं। परम किमर्थम, लेकिन क्यों, स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, परंतु क्यों अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। घर साफ करते हैं, पर्यावरण नहीं साफ कर रहे हैं। विनय, पश्य पश्य, विनय कह रहा है देखो देखो। विनय क्या दिखा रहा है? देखो क्या दिखा रहा है। उपरितः इदानीमपि, ऊपर से अभी भी, फोटो में दिख रहा है, ऊपर से अभी भी, अवकरः मार्गे क्षिप्यते, कचरा कहाँ फेंका जा रहा है? मार्ग पर, मतलब रोड पर फेंका जा रहा है। मतलब जिसका घर रोड के बगल में है तो खिड़की से ऐसे ही थैली फेंक दिया, कहाँ पर, कहाँ जाके गिर गया? रोड पर। गनीमत है किसी के सिर पर नहीं गिरा, हाँ, नहीं तो ऑफिस पहुंच चुका था। आहूय, आहूय का मतलब होता है बुलाकर, आहूय का मतलब होता है बुलाकर। बच्चे बुला रहे हैं लेडीज को, क्या बुला रहे हैं? महोदये अर्थात मैडम। कृपाम कुरु, कृपाम कुरु मतलब कृपा करो। मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, मार्ग पर ऐसा कचरा फेंकना बहुत ही अशोभन कार्य है, अशोभन कार्य है, ये कार्य बहुत गंदा है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः, हम ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, जैसे बालकाय, बालका भी हम बालकेभ्यः कहते हैं ना, तो ऐसे बालेभ्यः बच्चों के लिए। अस्मत् सदृशेभ्यः अर्थात हम जैसे बालकों के लिए।
भवती सदृशैः, आपके जैसा, एवं संस्काराः देयाः, आप लोग हमको क्या संस्कार दे रहे हैं। मतलब बच्चे क्या संस्कार सीखेंगे, जब मतलब बच्चे करते ऐसे भी देखेंगे तो बच्चे भी उठा के फेंक देंगे ना बाहर। तो हमको ऐसा संस्कार मत दीजिए, आप कचरे को कचरे के डिब्बे में फेंकिए, डस्टबिन में फेंकिए। रोजलिन कह रही है, आम पुत्र, रोजलिन अर्थात वही लेडीज कह रही, आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम सही कह रहे हो, तुम सत्य बोल रहे हो। क्षम्यताम, क्षम्यंताम, क्षम्यताम एक वचन है, क्षम्यंताम बहुवचन है। क्षम्यंताम अर्थात क्या, आप हमको क्या करो, क्षमा प्रदान करो। क्षम्यताम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉरी, तो सॉरी क्या कहते हैं, क्षम्यताम। इदानीमेव आगच्छामि, अभी मैं आती हूँ, क्या करने के लिए, कचरा हटाने के लिए, हटाने के लिए आ जाएगी वो। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर के, बालैः साकम, बच्चों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपना अपने द्वारा फेंका गया कचरा, मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम, मार्ग में फेंका गया और भी कचरा, च अपि संगृह्य अवकर कंडोले पाथयति, और सब भी संग्रह करके अवकर कंडोल में, अवकर कंडोल को क्या कहते हैं, डस्टबिन, डस्टबिन को क्या कहते हैं, अवकर कंडोल, याद हो जाना चाहिए। पाथयति डालती है, अवकर कंडोल में डाल देती है। तुम सब भी क्या कहोगे बच्चों, डस्टबिन को क्या बोलोगे, अवकर कंडोल। तो कचरा कहाँ डालना चाहिए, अवकर कंडोल में। हाँ, डस्टबिन को क्या कहते हैं, अवकर कंडोल। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद हो जाना चाहिए। बालाह बच्चे, एवं जागरूकतया, ऐसे जागरूक होकर के, एव ही प्रधानमंत्री महोदयानाम, प्रधानमंत्री महोदय का, स्वच्छता अभियानमपि, जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन, गतिम प्राप्स्यति, एक अच्छी गति को प्राप्त करेगा। अन्यथा प्रधानमंत्री जी कितना भी कहेंगे, जब यदि हम लोग अपने व्यवहार में सुधार नहीं ले आएंगे तो स्वच्छ भारत का सपना सपना ही रह जाएगा, साकार नहीं होगा। विनय, विनय कह रहा है, पश्य पश्य, उधर देखो उधर देखो। अभी दिखाया था क्या कि ऊपर से कोई कचरा फेंक रहा है, अब दूसरा जगह दिखा रहा है विनय। तत्र धेनु, धेनु अर्थात गाय, शाक फलानाम आवरणैः सह, क्या करते हैं, सब्जी काटते हैं या कुछ भी काटते हैं, उसको थैली में डाल के फेंक देते हैं। अब उस गाय को वो जो सब्जी का छिलका इत्यादि है वो खाना है, लेकिन वो है कहाँ पर, कहाँ है वो थैली के अंदर है। तो वही दिखा रहा है, शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। देखो देखो वह गाय, वो मतलब कि वो सब्जी इत्यादि जो उसके छिलके हैं उसको खाने के चक्कर में उसको क्या खाना पड़ रहा है, प्लास्टिक भी खाना पड़ रहा है, प्लास्टिक भी खा रही है। यथा कथनचित, जैसे कैसे भी, ऐसा निवारणीय, इसको रोकना है, इसको रोकना है, नहीं तो इसके पेट में प्लास्टिक जमा हो जाएगा। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, मार्ग में कदली फल के विक्रेता को देखकर, कदली फल क्या होता है, केला का फल, कदली को कहते हैं केला। तो कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, केला के फल को बेचने वाले विक्रेता को देखकर, बालाह कदली फलानि क्रीत्वा, बच्चे कदली का फल खरीद करके, क्रीत्वा का मतलब होता है खरीद कर, धेनुम आह्वयंती भोजयंती च, उस गाय को बुलाते हैं और उसको खिला देते हैं। मार्गात, पंचमी विभक्ति एक वचन, मार्ग से, प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य, प्लास्टिक के कचरों को उठा करके, हटा करके, पिहिते अर्थात बंद हुए, अवकर कंडोले क्षिपंती, अर्थात ऐसे कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं जो बंद हो जाता है, अर्थात उसमें से गाय फिर नहीं खा पाएगी। हाँ, ढके हुए कूड़ेदान में फेंक देते हैं। परमिंदर कह रहा है,
प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लयाभावात्। अब देखो इसमें ये साइंस पढ़ा रहा है। प्लास्टिक के मिट्टी में नहीं मिलने से, लय के अभाव होने से, लय मतलब मिल जाना, प्रलय कहते हैं ना, तो लय में क्या लगता है, प्रउपसर्ग। प्रलय में क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो और जैसे हम लोग सब्जी के छिलके इत्यादि अगर जमीन पे फेंक देते हैं तो कुछ दिन बाद वो बैक्टीरिया उसको खा खा के मिट्टी में मिला देते हैं। हाँ, तो प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है, वो मिट्टी में नहीं मिल पाता है, फंगस इत्यादि लगते हैं उसमें। अस्माकं पर्यावरण से कृते महती क्षति भवति। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही क्षति का कारण है, खराब है। उससे क्या पोल्यूशन होता है, उससे मिट्टी का पोल्यूशन होता है, मृदा प्रदूषण कहते हैं उसको, सॉइल पोल्यूशन। पूर्वम तो पहले क्या था, हम जब विकास नहीं किए थे, डेवलप नहीं किए थे, तो क्या था, कार्पासेन अर्थात कपास से बने हुए, चर्मणा चमड़े से बने हुए, लौहेन लोहे से बने हुए, लाक्षया लाख से बने हुए, लाक्षागृह पढ़े थे ना महाभारत में, तो लाख से बने हुए, मृत्तिकया मिट्टी से बने हुए, काष्ठेन वा या लकड़ी से बने हुए, निर्मितानि वस्तूनि ये बनी हुई वस्तुएं एवं प्राप्यन्ते स्म ही मिलती थी। यहाँ जितने भी बात लिखे गए हैं, कपास, चमड़ा, लोहा, लाख, मिट्टी और लकड़ी, ये सभी क्या होते हैं, ये धीरे धीरे मिट्टियों में मिल जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल। तो ये सभी क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक नहीं मिलता है। अधुना तत्स्थाने, आज उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते, प्लास्टिक के बने हुए वस्तुएं मिलती हैं। आज इन, अब कपास से, चमड़े से, लोहे से इत्यादि से बना होगा तो बहुत महंगा होगा बच्चों, प्लास्टिक बहुत सस्ता होता है। तो इन सभी का स्थान किसने ले लिया है, प्लास्टिक ने। वैभव, आम घड़ी पट्टिका, तो अब दिखा रहा है वैभव कि हमारे घड़ी की जो पट्टा है, घड़ी में जो पट्टी लगी होती है जिससे हम हाथ में बांधते हैं, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, और बहुत से बर्तन, कलम इत्यादि, हमारे पेन भी, कलम इत्यादि भी, सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, सभी तो प्लास्टिक से बने होते हैं, निर्मित होते हैं। जोसेफ कह रहा है, आम अस्माभिः पित्रोः, अस्माभिः का अर्थ होता है हम सभी के द्वारा, अभी बताए थे, अस्मत् का तृतीय विभक्ति बहुवचन। पित्रोः शिक्षिकाणाम सहयोगेन, माता पिता के, पित्रोः अर्थात माता और पिता दोनों, माता पिता के, शिक्षकाणाम सहयोगेन और शिक्षकों के सहयोग से, प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः, प्लास्टिक के विविध पक्षों की विवेचना करनी है, विचार करना है। क्या करना है उसमें, कि शिक्षकों के सहयोग से कैसे प्लास्टिक पर रोक लगाई जाए, इसे चर्चा करनी है। माता पिता से यह कहना है कि अधिक से अधिक हम लोग अपने घर के बने हुए थैले का प्रयोग करें, जिससे क्या होगा, प्लास्टिक का उपयोग कम हो। तो इस पक्ष में बहुत सारे विचार करने हैं। पर्यावरणेन सह, पर्यावरण के साथ, पशवः अपि रक्षणीयाः, पशुओं की भी रक्षा करनी है। हम मानव ने अपने विकास के क्रम में बहुत सारे पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाया है। बहुत सारी पशु पक्षी की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और बहुत सारे विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो ऐसे पर्यावरण में हम पशु पक्षियों को भी हम सबको बचाना है, उनकी रक्षा करनी है। एवमेव आलपन्तः, ऐसे बात करते हुए, सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः, सभी नदी के तीर पे पहुंच गए। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च, नदी जल में निमज्जित हो जाते हैं, अर्थात उस नदी जल में कूद जाते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं। गायन्ति च, और गाते हैं। क्या गाते हैं, संदेश दे रहे हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थिति सखे, सखे क्या है, सखे शब्द है संबोधन, अर्थात हे मित्र, हे मित्र, जगतः सुस्थिति ही, जगतः का मतलब होता है संसार का, सुस्थिति अर्थात सुंदर स्थिति, सुपर्यावरणेन अस्ति,
सुंदर पर्यावरण के साथ ही है। तो हे मित्र, जगत की अच्छी स्थिति अच्छे पर्यावरण से ही संभव है। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। तो भुवि अर्थात जमीन पर, जगति जायमानानां संभवः, जगत में होने वाले जितने भी पदार्थ हैं वह संभव हैं। वह कब संभव हैं? जगत में उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ तभी संभव हैं जो पृथ्वी पर, जब सुपर्यावरण होगा। सुपर्यावरण का अर्थ होता है सुंदर पर्यावरण, अर्थात प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण। सर्वे अतीवानंद प्रदोयम। अतीवानंद प्रदोयम का मतलब होता है अतीव मतलब बहुत ज्यादा ही, आनंद मतलब प्रसन्नता, अतीवानंद अतीव बहुत ज्यादा प्रसन्नता, प्रदह मतलब देने वाला, अयम अयम का मतलब होता है बच्चों यह, जल विहारः अर्थात पानी में यहाँ पर डूबे रहना बहुत ही आनंदप्रद है। क्यों? क्योंकि गर्मी है और पानी में डूबे रहना उनको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों यह पाठ। अगले पाठ में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।